अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्लास 9th के चैप्टर 1 का टॉपिक है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि किस तरह से एक इंडिविजुअल डेवलप होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं और किस तरह के कम्बिनेशंस वगैरह होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं कि एक इंडिविजुअल डेवलप हो जाता है। जो सबसे पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। सब का मतलब है तो छोटा, ठीक है, सब का मतलब क्या होता है? छोटा, यानी एटम से छोटा। और उसके बाद एटॉमिक लेवल हम पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं कि मैटर जितने भी हों, जितने भी मादे हों, वो क्या होते हैं? एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। और हर एलिमेंट जो होता है वो एक सिंगल एटम, एक ही एटम से बना होता है। ठीक है, एटम जो होता है ये किससे बना होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इसके अलावा गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। और जो मोर स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि जो गैमा रेस और अल्फा पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, लेस स्टेबल होते हैं। तो 95 काइंड्स होती हैं एलिमेंट्स की, 95 अकसाम होती हैं, ठीक है, एलिमेंट्स की, जिनमें से 16 जो कि कुदरती एलिमेंट्स हों, ठीक है, नेचुरल एलिमेंट्स हों, वो क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। अब ये कौन से होते हैं? ये होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक एंड आयोडीन। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। बायो एलिमेंट्स, बायो का मतलब होता है लाइफ, ठीक है, तो ये सारे लाइफ वाले एलिमेंट्स होंगे, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी पार्ट्स का हिस्सा होंगे, उनमें मौजूद होंगे। ठीक है, तो 99% जो बॉडी मास होता है ना वो 6 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। और वो 6 मेजर एलिमेंट्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। और बाकी जितने भी बच रहे हैं हमारे पास वो क्या होंगे? 1% बॉडी मास बनाएंगे। ओके, तो एटम की हम बात कर रहे थे। एटम में अब हमने बात की कि इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये मोर स्टेबल एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये ऑर्गेनाइज होते हैं एक एटम के अंदर। तो एटम के अंदर जब उसके मिड में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो न्यूक्लियस के बाहर, जो एटम के शेल्स होते हैं उनके अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। उसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर लेवल की। अब जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। बायो एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, डिफरेंट बायो एलिमेंट्स। अब ये मिलेंगे किस तरह से? इनके दरमियान एक केमिकल इंट्रैक्शंस होंगी, वो आयनिक बॉन्डिंग भी हो सकती है, वो कोवेलेंट बॉन्डिंग भी हो सकती है। आयनिक बॉन्डिंग कब होगी? जब इनके दरमियान, एलिमेंट्स के दरमियान क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम हो सकती है और दूसरी की ज़्यादा हो सकती है। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड तब बनेगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दोनों के दरमियान सिमिलर हो या अप्रॉक्सीमेटली नियर हो, मतलब करीब करीब हो, ज़्यादा डिफरेंस ना हो। यानी इसकी अगर हम कहें कि कुछ है तो इसकी उससे सेम हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड। एक कंपाउंड का जो सबसे छोटा पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल, जो उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज रखता है। अगर हम NaCl के क्रिस्टल की बात करें, यानी सोडियम क्लोराइड जो आम खाने का नमक होता है उसके क्रिस्टल की बात करें, तो उसमें क्या होता है? डिफरेंट जो होते हैं मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर एक क्रिस्टल बना रहे होते हैं, पूरा कंपाउंड बना रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम उसमें से सिर्फ NaCl का एक मॉलिक्यूल लें ना तो उसमें क्या होंगी? सारी की सारी उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो हमारे पास, हम मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल की 2 अकसाम होती हैं। एक तो ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। माइक्रो का मतलब होता है माइनर, छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, हाई वाला। ठीक है, तो माइक्रो माइनर से हो गया, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? हाई होता है।
तो माइक्रो मालिक्यूल जिनका लो मालिक्यूलर वेट होता है इनमें ग्लूकोज और वाटर वगैरह होते हैं, ठीक है। और मैक्रो मालिक्यूल जिनका हाई मालिक्यूलर वेट होता है इनमें स्टार्च आ जाते हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद हमने 2 लेवल कर लिए, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद हमने मालिक्यूलर लेवल किया, और अब जो हम लेवल कर रहे हैं वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनेलीज किस तरह से डेवलप होती हैं जब बायो एलिमेंट्स असेंबल होते हैं इन स्पेसिफिक वे, यानी एक ख़ास तरतीब के साथ जब बायो एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेली बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनेलीज जो होती हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे हमने पीछे किया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो मिलकर क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो मिलकर क्या बनाएगी, सेल बनाएगी। अब बायो एलिमेंट्स एक ख़ास वे में जब असेंबल हुए तो क्या बनी, ऑर्गेनेली, और ऑर्गेनेली क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो मिलकर क्या बनाएगी, सेल, ठीक है। अब ये ऑर्गेनेलीज कौन सी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, रेबोसोम्स हो गया, ये जितनी भी ऑर्गेनेलीज होंगी इनके स्पेसिफिक काम होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए होती है, और राइबोसोम्स जो है ये प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए होते हैं, ओके। तो उसके बाद हम करेंगे टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल क्या होता है, जितने भी सेल्स वगैरह होते हैं, जितने भी सेल, ठीक है, उनमें जो जो सेल एक दूसरे के साथ इनके हम कह लें कि सिमिलर वर्क कर रहे होंगे, एक जैसा काम कर रहे होंगे, एक जैसा काम करने वाले एक जैसे सेल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं इनटू ग्रुप्स, यानी वो आपस में ग्रुप्स बना लेते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। सेल्स कौन से होंगे, एक जैसे, डिफरेंट सेल नहीं होंगे, एक जैसे सेल जब मिलेंगे तो वो ऑर्गेनाइज होकर के ग्रुप्स बनाएंगे और इनको क्या कहते हैं, टिश्यू। एंड स्पेशलाइज्ड फॉर कॉमन फंक्शन, और ये क्या होते हैं, ये सारे सेल स्पेशलाइज होते हैं एक ही, यानी कॉमन फंक्शन होता है इनका, एक जैसा काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम नर्वस टिश्यू की बात करें तो ये एनिमल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये नर्व्स वगैरह को नर्व इम्पल्स वगैरह को ट्रांसमिट करने का एक ही काम करेंगे जितने भी नर्वस टिश्यू होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एपिडर्मल टिश्यू जो होते हैं ये प्लांट में होते हैं, ये भी एक जैसा काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, उसके बाद हमने मॉलिक्यूलर लेवल देखा, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल देखा, और उसके बाद हमने टिश्यू लेवल देखा, और अब हम देखेंगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल में क्या होता है, जब टिश्यूज़, हमने बात की टिश्यूज़ की, ठीक है, जो कि सेम सेल्स से मिलकर बनते हैं। अब जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गेनाइज टुगेदर हो जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और क्या बना देते हैं, ऑर्गन बना देते हैं। मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन। सेल ने मिलकर क्या बनाया था, टिश्यू, और टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया, ऑर्गन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक जो है ये एक ऑर्गन है, ठीक है। मैदा एक ऑर्गन है, ये डाइजेशन वगैरह में, प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन में काम करता है, ठीक है। लेकिन इसमें डिफरेंट टिश्यूज़ पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें एपिथेलियल टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस खारिज करते हैं, जो कि डाइजेशन में हेल्प कर होता है। और इसके अलावा इनमें मस्कुलर टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो कि मस्कुलर मूवमेंट से क्या करते हैं, खुराक की ग्राइंडिंग कर देते हैं। इस तरह ये भी डाइजेशन में रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू का जो फंक्शन है वो कॉमन है, और ये मिलकर क्या बना देते हैं, स्टमक बना देते हैं जो कि एक ऑर्गन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब जब डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज होंगे एक दूसरे के साथ, वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम। टिश्यूज़ मिले थे तो क्या बना था, ऑर्गन, अब ऑर्गन मिले हैं तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, ये डाइजेशन वगैरह में हेल्प करता है, ये डाइजेशन करता है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेंक्रियास और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे ऑर्गन्स जब मिलकर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम है। उसके बाद लास्ट पे जो है पार्ट 1 का वो है इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम तक हम पहुंच गए, ऑर्गन सिस्टम बन गए। अब ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं, ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जब मिलेंगे तो वो क्या बना देंगे, एक इंडिविजुअल बना देंगे, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करेंगे और इस तरह की सारी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ परफॉर्म होंगी। फॉर एग्जांपल जब एक मैन जो होता है, एक आदमी जो होता है मस्कुलर वर्क कर रहा होता है, फॉर एग्जांपल वो एक्सरसाइज कर रहा है, तो क्या होता है, उसकी हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, उसका रेट ऑफ रिस्पायरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है।
तो ये इंक्रीज़ क्यों होता है? क्योंकि ये हेल्प कर रहा होता है उस मैन की मस्कुलर एक्टिविटी में, यानी जो सारा प्रेशर होता है वो सारा मसल्स की तरफ आता है और ब्लड जो सप्लाई होती है वो भी मसल्स की तरफ आ जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट 1। तो सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो की उसमें अपलोड होगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो के आखिर पे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।